दो पॉइंट, अबे यही पता नहीं क्या 2.2 या 2.3 है। हाँ तो कल अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या था, आज मैं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। इधर देखो क्वेश्चन दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, ये है ना, ये त्रिभुज है, शक्करपारा नहीं है, क्या है, त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको क्या दे रखा है, 4/3, और परिमाप आपको दे रखा है 4 से ही 2/15। तो आपसे पूछ रहा है दो बराबर भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपके सामने एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे पता चला समद्विबाहु त्रिभुज है के, इसके 3 भुजाएं इसलिए समद्विबाहु है। सारी भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज होगा फिर तो। जिसकी सारी भुजा समान होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समबाहु। इधर देखो कब समद्विबाहु होगा, जब मैं इसको ऐसे चिन्ह बना दूंगा। यानी देखो ये जो बराबर का चिन्ह है केवल दो भुजा पर नजर आ रहा है, आ रहा ना। तो देखो इसको पढ़ो आप, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। जिसके दो भुजा बराबर हो उसे अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हो गया याद। अब देखिए यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा बी, और यहां मैंने लिखा सी। इसका नीचे वाला आधार होता है। आधार का मान आपको क्या दे रखा है, तो ये लिख दिया मैंने 4/3। अब इनके मान नहीं दे रखे तो इसको मैं x और x मान लूंगा। हो गया याद, आ गया, बोलो अभी तो आ गया आपको। अब देखो परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप का मतलब होता है इसके चारों तरफ घूमना। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ घूमना। जैसे देखो यहां से आप चले, यहां से पहले यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए। कितनी भुजा के सापेक्ष गए आप, 3 भुजा के सापेक्ष। पहले यहां से लेकर यहां तक गए, तो यहां से लेकर यहां तक का मान क्या दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4/3। फिर यहां से लेकर यहां तक गए, यहां का मान क्या दे रखा है, तो हमने लिखा x। फिर यहां से लेकर यहां तक गए, यहां का मान क्या दे रखा है, तो हमने लिखा x, और प्लस ही लिखना है। क्या लिखना है, प्लस। अब देखो परिमाप का मान क्या दे रखा है आपको, 4 से ही 2/15। क्या दे रखा है, 4 से ही 2/15। तो मैंने लिखा 4 से ही 2/15, इसको परिमाप की वैल्यू यहां रख दी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौके 60 होता है। कितना होता है, 60। तो 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62/15। आगे समझ में। अब देखिए इधर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, x और x कितना होता है, 2x होता है। कितना होता है, ये 4/5 को अपन उठाकर उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा 2x बराबर 62/15 माइनस का 4/3। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लघुत्तम लेना आता है ना आपको। 15 का भाग 15 में दिया, एक बार गया, ऊपर 62 आ रहा है तो ये 62 लिखा। 3 का भाग 15 में दिया, 5 बार गया, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। इसको अपन काउंट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 42/15। कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 2x का मान आ गया 42/15। कितना आ गया, 42/15। तो हम यहां से x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का निकालेंगे। अब देखिए x का मान अपन कैसे निकालते हैं। इधर देखिए x का मान अपन कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 2x बराबर मैंने लिखा 42/15, तो यहां से x का मान निकालेंगे 42/30 हो जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक भुजा, अब इसको काटेंगे, देखो 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और इसको काटा मैंने 15 बार, सॉरी 10 बार। कितने बार कटेगा, 10 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 पंजे 10। तो x का मान आ गया 7/5। कितना आ गया, 7/5। आगे समझ में आपको आया, समझ में। हाँ आपको आया नहीं आया, पहले आप देखो कौन सी चीज समझ में नहीं है, ये पूछो पहले तो आप ये पूछो कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, जल्दी से पूछो। हाँ देखो परिमाप, हाँ अब आप उतार लीजिए, या यहां से यहां तक चला, फिर यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, ये परिमाप कहलाता है। तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, और ये मान आपको दे रखा है 4 से ही 2/15। 4 से ही 2/15 दे रखा है। हो गया क्लियर।
तो इसको मैंने कन्वर्ट किया, 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ा, हमारे पास हो गया 62/15। अब इसको सॉल्व किया, 2x 4/3 को मैं उधर ले गया, 4/3 को कहां ले गया मैं, उधर ले गया। हो गया क्लियर? तो हमारे पास में यहां से x का मान आ गया 7/5। आ गया समझ में? देखो उधर ले गया तो 42/3 आ गया, इस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो ये आ गया अपने पास में 42/30। अपन काटेंगे 3 से तो 14/10 फिर काटा 2 से 7/5, तो x का मान आ गया 7/5। x का मान कितना आ गया, 7/5। आगे समझ में? तो आपसे पूछ रहे हैं कि दो बराबर भुजाओं का माप कितना होगा, जो बराबर भुजाओं का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7/5 होगा। कितना होगा, 7/5। हो गया क्लियर? आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चौथा पढ़ो क्या दे, दो संख्याओं का योग, इधर देखो मोनिका, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 95, तो ये लिख दिया 95। देखो आपको मैथ में सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, आपको मानना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, दो का मतलब कितना होता है, ये दो, तो ये होता है ना, दो संख्या का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो मैंने लिखा a और b और इनको जोड़ेंगे, बराबर क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक संख्या, एक का मतलब ये पहली संख्या, यदि एक संख्या दूसरी से कितने अधिक है, 15 अधिक है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, पहली जो संख्या है बराबर है, तुलना कर रहे हैं ना अपन, जैसे मैं कहता हूं कि आपसे वो ज्यादा होशियार है, अब ऐसा नहीं घर पे जाकर लड़ने लग जाओ उससे, मैंने बोला केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने अधिक है, दूसरी से कितने अधिक है, तो यहां 15 अधिक है, 15 अपन जोड़ देंगे। पहली जो संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दूसरी से देखो, दूसरी के साथ नजर आ रहा का के की से, अगर यहां पर का के की से नजर आता गुणा का चिन्ह चलता है, लेकिन दूसरी से 15 अधिक है इसलिए +15। अब इसको अपन इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा a - b = 15। आगे क्या समझ में? अब देखो आपके पास में दो मान आ गए, पहला मान आ गया a + b = 95 और दूसरा मान आ गया a - b = 15। देखो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, कट गए, a और a को जोड़ेंगे 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे यहां पर तो a लिखा हुआ है, यहां पर तो झोपड़ी हमारी, तो ये a है, ध्यान रखना, ठीक है, 2a। अब देखो 95 और 15 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 110। कितना आ रहा है, 110। अब अपन a का मान निकालेंगे, 110 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 अपन a की जगह रखेंगे, तो इसको अपन इधर ले जाएंगे तो b का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 95 में से आप 55 घटा दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। आगे क्या समझ में आपको, हो गया क्लियर, आपको आ गया समझ में? चलो एक बार देख लीजिए इसको।